नीरो थेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली को लेकर, जहां पर बारिश के चलते पॉल्यूशन में सुधार आया है। दिल्ली में फिलहाल ऑड इवन टल गया है। दिल्ली में ऑड इवन फिलहाल टल गया है। दिवाली के बाद दिल्ली सरकार प्रदूषण पर समीक्षा करके फैसला करेगी। दिल्ली में 13 नवंबर से 20 नवंबर तक होने वाले ऑड इवन की योजना फिलहाल टल गई है। फिलहाल दिल्ली में ऑड इवन लागू नहीं होगा। दिल्ली में एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में बरसात और हवा चलने से पॉल्यूशन में सुधार आ चुका है। इसके बाद सरकार ने फैसला किया है कि दिवाली के बाद पॉल्यूशन की समीक्षा करिए और उसके बाद आगे का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन के मुद्दे पर सुनवाई के बाद गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताया कि दिल्ली में पॉल्यूशन की लगातार बिगड़ रही थी हालात, लेकिन AQI लेवल बेहद गंभीर तरह से ज़्यादा हो गया था। लेकिन बीती रात से मौसम में बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया है। हवा की स्पीड भी बहुत तेज़ है। इससे लगातार पॉल्यूशन के स्तर में सुधार आया है। अभी तक दिल्ली में 450 के पास जो प्रदूषण था वो लगभग 250 तक आ गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें जो तमिलनाडु से आ रही है, तो तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो शेयर करने के लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ी थी। इस मामले में बिहार पुलिस की अपराध इकाई ने मनीष कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज की थी। बताया जा रहा है कि यूट्यूब मनीष कश्यप को मिली राहत, मनीष पर लगा NSA का आरोप हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ लगे इल्जामों पर महरो कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद मदुराई कोर्ट ने उन पर लगे NSA के इल्जामों को हटा दिया गया। सोर्सेज से मालूम चला है कि बहस के बाद कोर्ट ने NSA हटाने का ऑर्डर दिया है। हालांकि इस पर आधारित जानकारी नहीं मिल सकी है। मनीष कश्यप के वकील का कहना है कि शाम 5 बजे कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ही विशेष कुछ कह पाएंगे। उनके वकील भी अभी कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं। मनीष पर बिहारी मजदूरों का फर्जी वीडियो वायरल करने का इल्जाम लगा था। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो शेयर करने के लेकर यूट्यूब मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई थी। बिहार पुलिस अपराध इकाई EUO ने मनीष कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज की थी। जब इस केस में छापेमारी हुई तो कई दिनों तक गिरफ्तारी के डर से मनीष कश्यप बिहार छोड़कर फरार हो गए थे। उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी भी हुई थी। अब अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, तो इंडिया गठबंधन सरकार बनते ही गिरफ्तार होंगे शुभेंद्र अधिकारी। TMC ने भाजपा पर निशाना साधा है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर कुणाल घोष ने कहा है कि भाजपा तीसरे अंक को नहीं छू पाएगी। देश भर की समीकरण पर नजर डालें तो अभी 5 राज्यों में चुनाव हैं। आप देखेंगे कि वहां क्या होता है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और 1 महीने के अंतर ही शुभेंद्र अधिकारी को वहीं इंडी CBI गिरफ्तार कर लेगी। TMC यानी तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव और प्रवक्ता कुणाल शोर ने जुमे को भाजपा पर निशाना साधा। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा तीसरे अंक तक को नहीं छू पा रही है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और 1 महीने के अंदर शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार भी कर लेगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय एजेंसियों के पश्चिम बंगाल में कार्यवाही को लेकर TMC प्रवक्ता ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय एजेंसियों जो कर रही हैं वो पर्यटन है। वो भाजपा के इशारों पर ऐसा कर रहे हैं। भाजपा यहाँ पूरी तरह से फैल रहा है, इसलिए केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये भाजपा की विफलता है। वहीं बात अगर अब कर्नाटक की करें तो मंदिर में करंट फैलने से मची भगदड़, 20 लोगों को चोटें आई हैं, 10 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कर्नाटक के हासन में मंदिर में करंट लगने से बड़ा हादसा हो गया है। भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं। जुमे सुबह से मंदिर में बड़ी तादाद में भक्त आए हुए थे। यहाँ दर्शन करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए थे। मामला कर्नाटक के हासन में मंदिर में करंट लगने से आ रहा है। भगदड़ में 20 लोगों को चोटें आई हैं, जबकि 10 लोग अस्पताल में अब तक भर्ती हैं। ये वाकया हसनाबे मंदिर का है। जानकारी से पता चल रहा है कि जुम्मे को हसनाबे मंदिर में बड़ी तादाद में भक्त दर्शन करने आए थे। मंदिर के अंदर दर्शन करने की भक्त कतार में खड़े थे। इसी बीच अचानक करंट का झटका लगा। बताया ये भी जा रहा है कि इसकी वजह से 20 से ज्यादा लोग चपेट में आ गए। हालांकि अभी चोटों के मामले में बहुत ज्यादा खबरें सामने नहीं आ रही हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं अगर अब बात जयपुर की करें तो जयपुर में गणपति प्लाजा की निजी लॉकरों में IT को मिला है खजाना। अब तक 7 करोड़ कैश और 12 किलो गोल्ड जब्त कर लिया गया है। IT रेड गणपति प्लाजा जयपुर से बताई जा रही है, जहां पर करीब 1100 लॉकर हैं। इनमें 540 लॉकर एक्टिव नहीं है। कुछ लॉकर्स ऐसे भी मिले हैं जिनमें मालिक का नाम और पता ही नहीं मिल रहा, यानी कि जिनके नाम पर ये लॉकर्स किए गए हैं उनका कोई वजूद ही सामने नहीं आया है।
आयकर विभाग की टीम के जयपुर गणपति प्लाजा में लॉकरों को खोल रही है। पिछले महीने भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इल्जाम लगाया था कि इन लॉकरों में पेपर लीक से कमाया गया काला धन मौजूद है। एक लॉकर में कम से कम 7.5 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद हुई। जल्दी कुछ और लॉकर भी खोले जाएंगे। वहीं बात अगर अब महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक नई नवेली दुल्हन की डेड बॉडी उसके ससुराल से मिलने पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मरने वाली लड़की शादी के सिर्फ 5 महीने हुए थे। वो लोदका के गांव में रहती थी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया। जांच शुरू कर दी गई है। मरने वाले के परिवार वालों को कहना है कि 5 नवंबर बेटी के ससुराल से फोन आया कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंचकर परिवार वालों ने देखा कि बेटी की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी है और उसके गले पर रस्सी के निशान बने हुए हैं। तुरंत ही उन्होंने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने बताया कि पीएम रिपोर्ट से पता चला है कि गला घुटने से मौत हुई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। मर्द और खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाइश शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।